अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या इलाहल आलमीन। कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फिर से मौक़े अता फ़रमाए, लम्हात अता फ़रमाए कि हम उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक सुन सके। सुबहानल्लाह। अब तक के हमने इन मुबारक सेशंस में क्या देखा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 साल की उम्र में पहली मर्तबा जब तिजारत के लिए निकले मुल्क शाम की ओर, तो कैसे एक बुहैरा राहिब, कैसे उसने अपनी कुटिया के बाहर जो कभी नहीं निकलता था, हमारे आका की आने की अलामतें कैसे उसको नज़र आने लगी, कैसे वो बाहर निकलते हुए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे उसने हाथ मुबारक पकड़ लिया, हाथ मुबारक को चूमने लगा, महर नबूवत को उससे बोसा दिया। सुबहान अल्लाह, तारीफ़ों पे तारीफ़ें करता गया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहने लगा कि जब वो जहाँ जहाँ से गुज़र रहे थे, जहाँ जहाँ से चल रहे थे, एक बादल उन पे साया फ़गन था। हर एक शजर, हर एक हजर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुबहान अल्लाह। अब इसके आगे का वाक़या हम यहाँ से देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखो, मक्का की सरजमीन पहले वो जगह थी जहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब जंगें हुआ करती थी। बार बार ये मौके वहाँ पे वहाँ के लोगों को ना देखने को मिलती थी। हाँ, एक जंग वहाँ पर एक ऐसी हुई जहाँ पर ना हरबूल सुज्जार नाम का एक कुरैश था। एक कैस कबीले का आदमी था और एक कुरैश कबीले, जैसे मक्का के कबीले और एक कैस कबीले के बीच में वहाँ पर उस वक्त एक जंग अंजाम दी गई। हाँ, अब कभी क्या होता था, कभी जंग में और लास्ट में यही होता है ना कि दोनों में से कोई एक कबीले के लोग जीता करते हैं। तो इस जंग में क्या हुआ, कुरैश कबीले के लोग गालिब आ गए, ये लोग जीत गए। फिर इसमें क्या हुआ, कुरैश कबीले में ना हमारे मतलब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं के इसरार करने पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस लड़ाई में, इस जंग में शरीक हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया, क्योंकि ये जो जंग जब अंजाम दी जा रही थी, ये जंग जब मौके पे थी, ऐसा वक्त था, वो उस महीना था जहाँ पर ना जंग करना अलाउड नहीं था। उस महीने में जंग करना उस महीने में अलाउड नहीं था। तो ये जंग कब कैसे ख़त्म हुई, सुलह पर ख़त्म हुई। सुभान अल्लाह। और मेरे आका क्या कर रहे थे इस जंग में, अपने प्यारे प्यारे नूरानी और ख़ूबसूरत हाथों से ना तीरे उठा उठा कर अपने चचा के हाथ में दिए जा रहे थे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुलह पर यह जंग ख़त्म होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे मेरे आका, अब ये यहाँ तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल की थी। 12 साल 2 महीने और 10 दिन, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद जैसे जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी में कदम रखते, जैसे जैसे उनकी उम्र शरीफ बढ़ती जाती, वैसे वैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब हया वाले, खूब परहेजगार, खूब दीनदार, ईमानदार, सबसे अच्छे अखलाक वाले। सुभान अल्लाह। मतलब अरब में जितने भी लोग थे उस कौम में, उन सबसे परहेजगार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फहश से एकदम दूर रहने वाले, हमसाया लोगों की खैर खबर रखने वाले, मतलब पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की तो ख़ास तौर देखने वाले कि कौन बीमार है, कौन परेशान हाल है, कौन यतीम, कौन बेवा है, किसको किस मतलब और कुछ किसको क्या ज़रूरत पड़ जाए, ये सब चीज़ों का मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल रखने वाले। सुभान अल्लाह। खूब सारे अरब कबीले के उस वक्त के लोगों में ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले, सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले, इज़्ज़त वाले। सुभान अल्लाह। और सबसे ज़्यादा मेरे आका सच्चे थे और सच्चे हैं। सुभान अल्लाह। और ये सब कब, ये सारे अलामत कब उनमें, जब तक कि उन्होंने नबूवत का ऐलान तक नहीं किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक मतलब ये क्वालिटीज़ की वजह से ना अरब के लोग मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये सारी अलामत जब वो देखते थे कि नौजवान, खूबसूरत, खूबसीरत, ईमानदार, मतलब किसी की और
दयानतदार, रहम, सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, किसी की भी अमानत में ख़यानत ना करते हो, सच्चे हो, परहेज़गार हो, अल्लाह वाले हो। तो अरब लोग ये क्वालिटीज़ देखकर उनको ना एक अमीन कहकर पुकारने लगे, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब एक 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 मरतबा का वाक़या है कि हज़रत अब्दुल्ला अमर हमज़ा कहते हैं कि मेरे ज़िम्मे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ देना था, उनको कुछ देना था। और उन्होंने मतलब जब उनको याद आया तो उन्होंने कहा कि मतलब अब ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक का आलम देखो। उन्होंने कहा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप यही ठहरिए, मैं अभी घर जाकर आप यही ठहरिए, मैं अभी घर जाकर वो जो भी अमानत थी उनको देनी, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस, तो वो उन्होंने कहा कि मैं आपको अभी लाकर देता हूँ। अब वो घर गए तो इत्तेफाक से वो चीज़ वो उनके जहन से निकल गई, वो भूल गए कि मैंने मतलब उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं पर इंतज़ार करने को कहा है। और इस आलम में मतलब 3 दिन बाद उनको याद आया कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ ठहरने को कहा था। जैसे याद आता है तुरंत उस जगह पर फौरन उस जगह पर भागे जाते हैं और देखते क्या है, सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पर जहाँ इन्होंने उनको रुकने को, जहाँ इन्होंने उन्हें इंतज़ार करने को कहा, उसी जगह पर खड़े हुए होते हैं। अल्लाह अकबर। ये आलम था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का कि सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहते हैं कि तुमने मुझे ज़हमत दी, मैं 3 रोज़ से जब से तुमने मुझे कहा कि मेरा इंतज़ार करना, मैं यही खड़े रहकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तो सोचो तो सही। और हमारे आका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हलीमा सादिया की बकरियां चराया करने जाते थे। फिर उसके बाद वो मक्का के लोगों को मतलब मक्का के कबीले वालों की भी बकरियां चराने जाते थे। सुभान अल्लाह। मतलब और क्यों ना चराए, कि कोई ऐसे नबी ना बचे जिन्होंने बकरियां ना चराई हो। मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और भी कई नबियों ने ना बकरियां चराई है। सुभान अल्लाह। कि देखो बकरियां चराने का एक ये भी फ़ायदा है कि देखो जैसे कि बड़े जानवर होते हैं, ऊँट होती है, गाय होते हैं, घोड़े होते हैं और भी कुछ बड़े जानवर, इनको चराना बड़ा ही मतलब आसानी से जाकर वो हो जाती है वो चीज़। लेकिन जब बकरियों को चराते हैं ना तो एक जिम्मेदारी होती है। ये छोटे छोटे जानवर, इनको मतलब भेड़ियों से और बड़े जानवरों से भी बचाने का एक ज़िम्मा होता है। फिर ये छोटे जानवर दूर दूर तक चले जाते हैं, बड़े ही सब्र से काम लेना पड़ता है। तो इसी तरह ना मतलब सब्र के लिए और अच्छे अखलाकों के लिए मतलब एक पैदा होता है जब बकरियां चराने वाला काम किया जाता है। तो यहाँ पर ये सीखने को मिला कि उम्मत को जब जिस तरह शैतान से बचाना हो, ये शैतान से शैतान या अपने नफ्स के काबू में मतलब ये चीज़ें जब सिखानी हो, और दावत के मामले में मतलब जब अल्लाह के दीन की तबलीग करनी हो और दावत देने के लिए जब लोग निकलते हैं ना तो दूसरे लोग उन्हें तकलीफ़ देते हैं। अल्लाह अकबर। और उस पर सब्र का मतलब सब्र कैसे किया जाए ये भी चीज़ सीखने को मिलती है। सुभान अल्लाह। अब देखो कि अब क्या हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना जवानी में इतनी सारी क्वालिटीज़ जब मक्के वालों ने देखा, इनका नाम अमीन रख दिया गया कि इतने अमानतदार, दीनदार, परहेजगार, ईमानदार, सबसे ज़्यादा सच्चे, खैर ख्वाह, रहम दिल, जब ये सब लोगों ने जब देखा तो ये खबर ना किसके पास आई, ये ख़बर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भी ये खबर आई। और हज़रत खदीजतुल कुबरा कौन, ये बड़ी ही मतलब कुरैश कबीले की, अरब के कबीलों की सबसे ज़्यादा मालदार औरत उस वक्त थी। कि एक इनका ना एक दबदबा था, मतलब वो बहुत मालदार होने के साथ साथ बहुत इज्जत वाली, मतलब शरीफ इफ़्फ़त वाली, उस मतलब ज़माने जहालत से लेके तो जब ईमान इस्लाम कबूल किया जब लोगों ने वहाँ पर, तब तक उनका नाम कुरैश कबीले के लोग या मक्का के लोग इन्हें ताहिरा कहकर पुकारते थे, क्योंकि ये बहुत परहेजगार, ये भी दीनदार खातून, मालदार, इनका दबदबा अलग सा रौब के सारी कुरैश कबीले का एक तरफ और हज़रत खदीजतुल कुबरा का दबदबा और रौब एक तरफ। इतनी ये मतलब पावरफुल लेडी उस ज़माने की। सुभान अल्लाह।
जब उन्होंने ये सुना कि कुरैश कबीले में एक नौजवान है, अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस की। अब जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना कि ऐसे एक नौजवान है जो बहुत ज़्यादा इनकी खूबी बयान की जा रही है, ईमानदार, परहेज़गार, दीनदार, और जब कुरैश का जो कबीला है ना, अपना सामान लेकर जब मुल्क शाम की ओर जब ये लोग जाते थे तिजारत के लिए, सामान ख़रीद और फ़रोख्त के लिए, तो सुभान अल्लाह, उसमें ना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी सामान भेजा जाया करता था ताकि मुल्क शाम में तिजारत हो सके। और जब इनका सामान जाता था तो ये इतनी सुभान अल्लाह मालदार, इतनी मालदार के ना सारे कुरैश के कबीले वालों का सामान एक तरफ रहता था और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सामान, अकेले इनका सामान एक तरफ, सब पर भारी, और इनसे सबसे ज़्यादा सामान इनका हुआ करता था ख़रीद व फ़रोख्त के लिए। और जब इन्होंने सुना कि ये मतलब इनके चर्चे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे इतने ज़्यादा हो रहे, इतने ज़्यादा नेक, तो ये चाहती थी कि इनका सामान इस बार ख़रीद फ़रोख्त के लिए, तिजारत के लिए मुल्क शाम कौन लेके जाए? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके जाए। फिर इन्होंने क्या किया, पैगाम भेजा कि मेरा सामान तुम लेकर जाओ करके। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माली हालत को देखा कि हमारे चचा की माली हालत भी बहुत कमज़ोर है, अबू तालिब की जैसे कि माली हालत उनकी कमज़ोर होने के चलते हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम, मुल्क शाम जाकर तिजारत करने वाला पैगाम कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। अब देखो ये काफ़िला निकला, ये काफ़िला तिजारत के लिए सामान लेकर, मतलब कुरैश का कबीला निकला का मुल्क शाम के लिए तिजारत करने के लिए। तो जैसा ये काफ़िला निकला, ये बुहैरा तक पहुँचे। अब जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे, दोपहर का वक्त, एक दरख्त के नीचे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक दूसरा राहिब इनको देखता है, ये राहिब इनको देखकर हैरान, परेशान, इसने भी मतलब आसमानी किताबें तौरेत, ज़ुबूर और इंजिल में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत को पढ़ा था। वो जानता था कि आखिरी नबी आने वाले हैं, वो जानता था कि इनकी अलामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानी किताबों में इसके सिक्के बजा दिए हैं। सुभान अल्लाह। और वो देखता है कि ये उस पेड़ के नीचे बैठे हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस पेड़ पर पिछली बार, आखिरी बार, मतलब कि हज़रत ईसा बिन मरियम के बैठे उस पेड़ के नीचे बैठे थे, ईसा बिन मरियम बैठे थे मतलब उस पेड़ के नीचे। अब उनके बाद वो कहता है कि आज तक इस पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठा, और कितने सालों बाद आज आप इस पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे हो। सुभान अल्लाह। वो करीब जाकर वही अलामतें पाता है, वही सब हूबहू वही क्वालिटीज़ देखता है, वही मोहर नबूवत को देखता है। सुभान अल्लाह। और कह उठता है कि ये हाँ, यही हमारे नबी है, यही हमारे रहमतुल लिल आलमीन आका है। सुभान अल्लाह। अब ना हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत करने के लिए, उनका एक ना जैसे काम पे जो उन्होंने एक नौकर रहता है उनके साथ, उनको साथ में भेजती है, उसका नाम मैसरा होता है। अब मैसरा ये सारी बातें सुनकर परेशान, हैरान हो जाता है कि ये क्या फरमाया जा रहा है। फिर वो आगे जब कुछ पल के बाद आगे जब निकलते हैं, जब धूप का आलम होता है, तो जब मैसरा देखता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैबी तौर पर ऐसे इतनी शिद्दत की धूप में उनके ऊपर ना ऐसे छाव नज़र आ रही है, मैसरा भी हैरान, परेशान, बहुत ज़्यादा मतलब ना चौंक जाता है कि ये क्या मामला पेश आ रहा है। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। अब ये जैसे ये सफ़र का मतलब मामला निकल गया, अब ये पहुंच जाते हैं मुल्क शाम। यहाँ पर ख़रीद व फ़रोख्त वाला मामला आ जाता है। अब ख़रीद व फ़रोख्त में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूल हो जाते हैं। सारा सामान अभी मतलब अब बिज़नेस वाले काम में लग जाते हैं। अभी इसके बाद क्या होता है, इसी के चलते एक आदमी ना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा करने लगता है। कुछ मतलब इस खरीदो फरोख्त में कुछ प्लस माइनस की वजह से उनका झगड़ा हो जाता है। अल्लाह अकबर। वो आदमी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करने लग जाता है ना।
और वो उस बातों बातों में वो कह देता है कि लात उज़्ज़ा की कसम खाओ, लात उज़्ज़ा की कसम, अस्तगफिरुल्लाह, कि काबतुल्लाह में जो बड़े बड़े लोग ने ना उस वक्त मतलब कुफ़ार मक्का ने बुत खड़े किए थे, अल्लाह अकबर, जिनका नाम लात उज़्ज़ा हुबूल था। तो वो कहता है कि इनकी कसम खाओ, तो अस्तगफिरुल्लाह, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं कभी इन चीज़ों की कसम नहीं खाऊंगा। मैं तो जब कभी भी लात उज़्ज़ा के पास से भी अगर गुजर जाता हूँ तो मैं किनारा कश होकर गुजरता हूँ, अल्लाह अकबर। तो इस पर वो कहता है कि हाँ हाँ आप सच्चे हो, मतलब वो उसका इरादा बदल लेता है और कहता है कि आप सच्चे हो, आपकी बात सच्ची है। और ये सारा मामला ना मतलब तिजारत भी हो जाती है, और ये सारा कुछ मामला वो जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिन्हें भेजती है साथ में, ये सारा मामला वो मैसरा अपनी आँखों से देखता है, अपने कानों से सुन लेता है। हाँ, अब ये लोग ना तिजारत इनकी हो जाने के बाद ये वापस मक्का को वापस आती है, मक्का को वापस आते हैं, सुबहान अल्लाह। तो इस बार हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखती है कि जैसे रेगुलर नफ़ा होता था ना, जैसे कि हर बार जब उनका काफ़िला इनका सामान लेकर जाता था तो उससे बहुत गुना ज़्यादा इस बार उनको नफ़ा हुआ, सुबहान अल्लाह। तो फिर वो कहती है कि मतलब जो जो एक अमल, जो एक अमाउंट जो उनकी सेट हुई होती है ना, कि इतना पैसा, मतलब इतना इनाम या इतनी रकम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देनी है, तो उससे कई गुना ज़्यादा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हमारे आका को इनाम के तौर पे देती है, सुबहान अल्लाह। और फिर इसके बाद क्या होता है कि वो सारे मामला जो सफ़र के दौरान पेश आते हैं, वो सारे मामलात जो मुल्क शाम में तिजारत के दौरान पेश आते हैं, वो सारा कुछ मैसरा फरमाता है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, मैंने देखा कि जब कड़ी धूप की शिद्दत थी तब जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते तो उनके ऊपर ना एक छाव जैसा हुआ करता था, एक अर्श का साया फ़गन, बादल का साया फ़गन उनके ऊपर हुआ करता था। मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर मैंने देखा कि एक राहिब कैसे इनकी तारीफ़ बयान कर रहा था और कह रहा था कि यही आखिरी नबी है, यही है सरकार रहमतुल लिल आलमीन, ऐसा वो कहता है। हाँ, तो फिर जब ये बातें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कान में आती, जब ये सुनती है, तो फिर ये सारा कुछ वाक़या, सारा कुछ मामला किससे कहती है? ये अपने ना एक भाई से ये सब वाक़या कहती है, सुभान अल्लाह। ये उनके सगे भाई नहीं होते हैं, लेकिन ये सारा कुछ मामला अपने भाई से कहती है। और ये भाई कौन, मतलब इनके ये भाई का नाम होता है वर्का, और ये बड़े ही परहेजगार, दीनदार, ईमानदार और तौरेत, ज़बूर और इंजील को पढ़ने वाले और मानने वाले थे। तो जब ये सारे वाक़यात वो सुनते हैं तो कहते हैं, खदीजा अगर ये बातें तुम फरमा रही हो, अगर ये सच्ची है तो यही है हमारे उम्मत का आखिरी नबी, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जब ये सारा कुछ मामला मतलब ये सब कुछ सुनकर ना हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल ना बहुत मचल उठता है, वो बहुत ज़्यादा उनका दिल मचल उठता है, और उनके दिल में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना एक निकाह की चाह और एक निकाह का शौक़ पैदा होता है, सुभान अल्लाह। फिर वो क्या करती है कि निकाह का पैगाम भेजा जाता है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पैगाम के बारे में अपने चाचा अबू तालिब से मशवरा करते हैं, और अबू तालिब फरमाते हैं कि क्यों नहीं, वो परहेजगार है, दीनदार है, मालदार खातून है और इफ़त वाली, पारसाज वाली खातून है, इज़्ज़तदार खातून है इस कुरैश कबीले की। तो फिर निकाह का पैगाम इस तरह कबूल कर लिया जाता है, सुभान अल्लाह। मतलब ना वो जब मुल्क शाम के सफ़र से जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हैं ना, तो उसके 2 महीने और 25 रोज़ के बाद इनका निकाह अंजाम होता है, सुभान अल्लाह। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हो जाता है, सुभान अल्लाह। फिर कौन कौन, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के साथ, हज़रत हमज़ा के साथ, मतलब इन और भी कुछ फैमिली मेम्बर्स की प्रेजेंस में ना हज़रत
खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के घर पहुँचते हैं। सुबहान अल्लाह। और हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के वालिद का इंतकाल हो जाता है, तो यहाँ पर इनके चाचा मौजूद होते हैं, इनके वो जो भाई जो वर्का होते हैं वो मौजूद होते हैं। सुबहान अल्लाह। और देखें इस वक्त जब इनका निकाह हो रहा होता है, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल और हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की उम्र 40 साल की थी। सुबहान अल्लाह। जब खुतबा दिया जाता है, जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा इस निकाह का खुतबा बयान करते हैं, तो देखो बड़े खूबसूरत अल्फाज में तारीफ़ की जाती है। और वो कहते हैं, मतलब मैं तर्जुमा बताती चलूँ, वो कहते हैं सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि मोहम्मद वो है जो कुरैश कबीले में के जितने भी जवान हैं तो सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला, शराफत, अक़ल में, अगर इन सब चीज़ों में फ़जीलत में, शराफत में, अक़ल में, ईमानदारी, दयानतदारी, दीनदारी में अगर तोला जाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे भारी निकलेंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। माल में अगर चाहे कम हो, लेकिन तो क्या हुआ, ये अमल तो ज़ाय होने वाला है। और खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, मतलब खदीजा बिन वालिद की तरफ इनके लिए निकाह का माइल है। सुबहान अल्लाह। और खदीजा बिन खालिद भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद की तरफ निकाह के लिए माइल है। सुबहान अल्लाह। इतना प्यारा खुतबा बयान किया जाता है। और उम्र कितनी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी, 25 साल, और खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल। महर की रकम बताई जाती है कि 20 ऊँट 20 ऊँट महर में दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। मतलब महर मुकर्रर किया जाता है 20 ऊँट पर। सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त ये पहला निकाह होता है और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तीसरा निकाह होता है। सुबहान अल्लाह। देखो मतलब यहाँ पर ये भी सीखने को मिलता है कि जब ना बेवाओं को उस ज़माने में, ज़माने जहालत में, जब बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, उन्हें ताने दिए जाते थे, कई कई साल उनको एक रूम में, मतलब एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, वहीं पर उन्हें खाना पानी कभी दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया। इस तरीके का जब आलम था, इस तरीके की ट्रीटमेंट जब बेवाओं के साथ की जाती थी, उस दौरे जहालत में नबूवत के ऐलान के पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवा को अपना कर क्या इज्जत नवाजी है। सुबहान अल्लाह। के बेवा को अपने निकाह में लेकर आ गए। सुबहान अल्लाह। पहला निकाह देखो किस आलम में किया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और फरमा दिया कि जिसने बेवा से निकाह की उसने मेरी सुन्नत पे अमल करने का इनाम पा लिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक मेरा कहना कबूल फ़रमाए, आप लोगों का सुनना कबूल फ़रमाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अपनी ज़बानों को दुरूद पाक से तर रखे। और जुम्मा की रात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब सारी कसरत से दुरूद पढ़ने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या इलाहल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।